सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से बहुत दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में बिलाल नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो एक किसान था। हर रोज सुबह सवेरे खेतों में जाता और शाम के वक्त थका हारा वापस घर आता। इसकी जिंदगी सादा थी, गुर्बत से भरी हुई, मगर दिल मुतमईन था। जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों को दे देता। पूरे गांव में इसकी पहचान एक नेक दिल, ईमानदार और मददगार इंसान के तौर पर थी। लेकिन बिलाल की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इसके अपने घर में था। इसकी बीवी बज़ाहिर वफादार, खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाली लगती थी, मगर अंदर से वो मक्कार, झूठी और दगाबाज थी। बिलाल चूंकि एक सीधा सादा और पाक दिल इंसान था, इसलिए वो उसके मकरों से बेखबर था, क्योंकि बीवी ने कभी शक करने का मौका ही नहीं दिया। हर सुबह वो वक्त पर बिलाल के लिए नाश्ता बनाती, दोपहर के खाने के लिए तरह तरह के लजीज खाने तैयार करती और घर से निकलने से पहले मुस्कुराकर उसे अलविदा कहती। मगर इस मोहब्बत के लिबास में नफरत और हसद की आग छुपी हुई थी। दिल में ना मोहब्बत थी, ना वफादारी। वो हर रोज सोचती, काश मैं किसी अमीर आदमी की बीवी होती, मेरा जिंदगी कितनी हसीन होती। जब बिलाल खेतों मनाती कि उस सादा किसान से कैसे जान छुड़ाए, वो इतनी मुनाफिक थी कि बिलाल को यकीन दिलाती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और बिलाल जो इससे मोहब्बत करता था उस पर अंधा यकीन रखता था। इस तरह वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को तबाही की तरफ ले जा रही थी। वाकई सच कहा गया है, औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर भी बन सकता है। एक दिन जब बिलाल हस्ब मामूल खेतों में गया हुआ था, तो उसकी बीवी ने एक अजीब और खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने गांव के चंद बदमाश लड़कों को बुलाया और कहा, जब मेरा शौहर खेतों में हो तो उसका गधा चुरा लेना और उसे उस दरख्त के ऊपर बांध देना। इन बदमाशों ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत हमेशा की तरह खाना लेकर खेतों की तरफ निकली। बिलाल ने जब उसे देखा तो खुश होकर उसका इस्तकबाल किया, लेकिन आज बिलाल के चेहरे पर कुछ अलग था। वो परेशान नजर आ रहा था। औरत ने नरमी से पूछा, साहिब आज बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मेरी जान, खुद देखो, किसी ने मेरा गधा दरख्त के ऊपर बांध दिया है। सुबह से यही सोच रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? गधा तो उड़ नहीं सकता। औरत ने हैरानगी का मुजाहिरा किया, मगर दिल में चालाकी से मुस्कुराई। बोली, वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। आओ दोनों मिलकर नीचे उतारते हैं। दोनों ने बड़ी मुशक्कत के बाद गधे को नीचे उतारा। इस दौरान औरत ने मौका पाकर शौहर से पैसे मांग लिए। बिलाल चूंकि अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उस पर मुकम्मल भरोसा रखता था, उसने फौरन जेब में हाथ डाला और जो कुछ था सब दे दिया। औरत ने मक्कार अंदाज में कहा, ये तो सिर्फ 5 दीनार हैं, बहुत कम है, मुझे ज्यादा चाहिए। बिलाल ने पूछा, कितने चाहिए? औरत बोली, मुझे 50 दीनार चाहिए। ये बहुत बड़ी रकम थी। बिलाल ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदुम बेची है उसकी रकम मिलने पर तुम्हें दे दूंगा। जब बिलाल को गंदुम के पैसे मिल गए तो उसने ईमानदारी से वादा पूरा किया और बगैर किसी सवाल के 50 दीनार बीवी को दे दिए। लेकिन औरत ने चुपके से उनमें से आधे अलग कर दिए और पैसे जमा करने लगी, किसी ऐसे मकसद के लिए जिसका बिलाल की मोहब्बत और एतमाद से कोई ताल्लुक न था। वक्त गुजरता गया, मगर औरत का नियत रोज बरोज बिगड़ता गया। इस बार उसने एक नया मंसूबा बनाया और उसकी जड़ भी पैसा ही था। एक दिन जब बिलाल हस्ब मामूल सुबह खेतों की तरफ जा रहा था, बीवी ने अचानक 300 दीनार मांग लिए। ये सुनकर बिलाल हैरान रह गया। उसने नरमी से पूछा, जाने मन, 300 दीनार कोई छोटी रकम नहीं, बताओ तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? औरत ने फौरन मक्कार लहजे में कहा, साहिब क्या बताऊं, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे चाहिए। बिलाल जो नर्म दिल और शरीफ आदमी था, बगैर किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर के खाने की तैयारी करो, मैं इंतजाम करता हूं। ये सुनकर औरत के चेहरे पर झूठी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मसनूई नरमी से कहा, ठीक है साहब, बताएं आपके लिए किस तरह का खाना बनाऊं। यूं एक और दिन गुजर गया। बिलाल को कहाँ इल्म था कि जिसे वो अपनी जिंदगी की साथी समझता है, वही आहिस्ता आहिस्ता उसे तबाही के दहाने पर ले जा रही है। दोपहर के वक्त औरत ने खाना तैयार किया
और चुपके से 3 बड़ी मछलियां भी साथ ले गईं। रास्ते में उन्हें एक जगह छुपा दिया और जब खेतों में पहुंची तो शौहर को खाना दिया और खुफिया तौर पर वही मछलियां जमीन में दफन कर दी। बिलाल ने अपनी बीवी की थोड़ी तारीफ की, नमाज पढ़ी और फिर काम में लग गया। थोड़ी देर बाद जब जमीन खोद रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। वो हैरान हो गया और चीख कर बोला, जाने मन, जल्दी आओ, यहाँ तो जमीन से मछलियां निकल रही हैं। बीवी दौड़ती आई और हैरत का नाटक करते हुए बोली, सुभान अल्लाह, ये तो आपका करामत है, जमीन से मछलियां, क्या बात है। फिर चालाकी से बोली, मैं ये मछलियां ले जाती हूँ, शाम के खाने के लिए पका लूंगी। बिलाल ने कहा, ठीक है जान, वैसा ही करो। बीवी बोली, आपको वो 300 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा किसान ने अपनी वाहिद गधी तक बेच डाली, बड़ी मुश्किल से 300 दिनार जमा किए और बीवी के हवाले कर दिए। बीवी ने पैसे लेते ही मुस्कुराकर घर का रुख किया। शाम को जब बिलाल थका हारा घर पहुंचा तो फजा बदली हुई थी। बीवी एक कोने में बैठी थी, चेहरे पर गम के साए। बिलाल ने आवाज दी मगर उसने जवाब न दिया। बिलाल ने परेशान होकर पूछा, जानी मन, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? औरत ने आहिस्ता कहा, कुछ नहीं, दिल बस बोझल है। वहां मछलियां रखी हैं, खा लीजिए, मुझे आराम करने दीजिए। बिलाल ने सोचा शायद माँ की बीमारी का ख्याल है। खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब उठा तो बीवी ने नाश्ता तक न पूछा, वो खुद ही नाश्ता करके खेतों को चला गया। दोपहर के खाने के लिए भी बीवी कुछ न लाई। यूं कई दिन गुजर गए। बिलाखिर बिलाल का दिल भर गया। एक दिन उसने बीवी को बिठाया और नरमी से कहा, जानी मन, आखिर बात क्या है? कई दिनों से तुम बदली बदली लग रही हो, सच बताओ, बात क्या है? बीवी ने लंबी सांस ली और वो जहर जो दिल में छुपा था आखिरकार जबान पर आ गया। बोली, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज बिलाल के लिए कयामत से कम न थे। लगा जैसे जमीन कदमों तले निकल गई। वो बोला, क्या तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो? औरत ने मुंह मोड़ लिया, कुछ न कहा। बिलाल ने समझा शायद वक्ती गुस्सा है, मगर जब ये बात रोज दोहराई जाने लगी तो उसे यकीन हो गया कि ये सोचा समझा मंसूबा है। बीवी ने घर में झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती, मुझे सोने का हार चाहिए, कभी कहती, मैं इतनी खूबसूरत हूं, किसी अमीर आदमी के लायक थी, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरा नसीब खराब हो गया। ये जहरीली बातें बिलाल के दिल को जख्मी कर गईं। एक दिन गुस्से में आकर बिलाल ने सोचा शायद एक थप्पड़ मारने से होश में आ जाए, लेकिन जैसे ही हाथ उठाया औरत चीख उठी, मेरा शौहर मुझे मारता है, ये पागल हो गया है। पड़ोसी दौड़े आए। बिलाल अपनी सफाई दे रहा था, मगर औरत की चीखों पुकार ने सबको यकीन दिला दिया। लोग कहने लगे, शर्म करो, कोई शरीफ आदमी ऐसा करता है, अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। बिलाल का दिल टूट गया। बोला, मैंने उसे मोहब्बत दी, इज्जत दी, मगर उसने मेरे साथ क्या किया। आखिरकार मामला काजी के पास पहुंचा। काजी ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या मामला है? बिलाल ने नरमी से पूरी बात सुनाई। अब औरत की बारी आई। उसने रोना शुरू किया और बोली, काजी साहब, खुदा के लिए ये आदमी मुझे मारने की धमकियां देता है, छुरी से कत्ल करने की कोशिश की है, मेरा जान खतरे में है। काजी हैरान रह गया। बिलाल ने आहिस्ता कहा, काजी साहब, ये औरत मेरी बीवी है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसे दिल से चाहता हूं, लेकिन अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तलाक देने को तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। मैंने उसे 50 दिनार दिए थे, फिर 300 दिनार भी दिए। मैं गरीब आदमी हूं, अगर वो ये पैसे वापस कर दे तो मैं तलाक दे दूंगा। औरत ने फौरन कहा, देखा काजी साहब, मैंने कहा था ना, ये पागल हो गया है। इतने पैसे कहां से आते गरीब किसान के पास? अगर उसने वाकई मुझे 300 दिनार दिए होते तो क्या मैं तलाक मांगती? काजी ने बिलाल से नरमी से पूछा, सच बताओ, तुमने कब दिए थे ये 300 दिनार? बिलाल ने बीवी की तरफ देखकर कहा, याद है वो दिन जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उसी दिन दिए थे। औरत हंस पड़ी। काजी साहब, कभी सुना है कि गधा दरख्त पर चढ़ता है? ये वाकई पागल है। काजी ने दाढ़ी पर हाथ रखा और सोच में पड़ गया। फिर औरत बोली, छोड़ें ये बात, बताओ वो 300 दिनार कब दिए थे? बिलाल ने कहा, उस दिन दिए थे जब खेत में मछलियां निकल आई थीं। औरत ने काजी की तरफ देखा और कहा, काजी साहब,
अब आप ही फैसला करें। कभी खेत में मछलियां निकलती हैं। ये आदमी पागल है या मैं झूठ बोल रही हूं? काजी ने गौर किया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, फिर फैसला किया जाएगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को बुलाया और तलाक का हुक्म दे दिया। साथ ही कहा, जिसका हक हो अल्लाह उसके साथ होता है। झूठा इंसान कभी अल्लाह के पकड़ से नहीं बच सकता। बिलाल खामोश रहा, आंसुओं के साथ सजदे में गिर गया। फिर उठा, तलाक दी और खामोशी से वापस घर चला गया। औरत खुश थी, जैसे कोई जंग जीत गई हो। चंद महीनों बाद उसने एक बदचलन नौजवान से शादी कर ली, वही आदमी जिससे पहले से ताल्लुक था। बिलाल खामोशी से सब देखता रहा, सोचता रहा, जिस शख्स को मैंने कभी अपने दरवाजे पर भी आने नहीं दिया, अब वही मेरी बीवी का शौहर है। नौजवान ने शादी के बाद चंद दिन अच्छा सुलूक किया, मगर फिर मारपीट शुरू कर दी। पैसे खत्म हुए तो ताने देने लगा और आखिरकार उसे भी तलाक दे दी। अब वो औरत अकेली रह गई। लोग हकीकत जान चुके थे, कोई उसके करीब आना नहीं चाहता था। इसका सारा गुरूर, सारी चालाकी सब मिट्टी में मिल गई। दूसरी तरफ बिलाल ने सब्र का फल पाया। अल्लाह ने उसे एक नेक बीवी दी, औलाद दी, इज्जत दी, सुकून दिया। इसकी जिंदगी खुशियों से भर गई, जबकि वो औरत जो कभी खुद को बहुत हसीन और लायक समझती थी, अब तन्हाई, जिल्लत और गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। इसका सारा वक्त खैरात और ज़कात पर गुजरता। उसने खुद अपनी बादशाही अपने हाथों ख़त्म कर दी। अब वो किससे शिकायत करती? हर बार जब बिलाल की नेकी याद आती, वो रोती और कहती, काश मैंने वो साजिश न की होती। लेकिन वक्त वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं, चाहे शौहर हो या बीवी। अगर कोई अपने नसीब पर सब्र करे और शुक्र अदा करे, तो समझ लो कि यही इसके लिए बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जो मकाम, रिश्ता और हालात अल्लाह ने अता किए हैं, वो बिलावजह नहीं, वही तुम्हारे लिए बेहतर हैं। जिंदगी में सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल वो कदरें हैं जो जिसके पास हों, उसका अंजाम इज्जत, सुकून और कामयाबी होता है। जो लोग मकर, झूठ और खयानत से दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, वक्त के साथ वही अपनी सजा पाते हैं। बिलाल जो एक सादा, नेक दिल और साबिर इंसान था, उसने अपनी बीवी के मकर के सामने गुस्सा नहीं किया, बल्कि सब्र किया, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने भी उसे इज्जत, सुकून, नेक बीवी और औलाद से नवाजा। मगर वो औरत जिसने मकर, झूठ और दुनिया की लालच में अपना घर बर्बाद किया, आखिरकार जिल्लत और तन्हाई की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसे आजमाइश के बाद इज्जत अता करता है। और जो मकर व फरेब पर चलता है, वो चाहे जितना वक्त ले, अपनी करतूतों की सजा जरूर पाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। हमारा मकसद सिर्फ इस्लाह है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।